कल कौमी असम्बली में जो इजलास था उसमें वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने खुद पर और उनकी हुकूमत पर होने वाली तनकीद का जवाब दिया। बिल्कुल, अब वो जवाब किस तरह दिया वो ज़रा सुन लेते हैं पहले। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में शहीद कर दिया। वो अव्वल और आखिर दहशतगर्द था। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। ये खुद कोरोना है इस मुल्क को जो चिमट गया हुआ है। हम ना तैयार हैं ना तैयार थे। जो मुझे शर्म आई जब हम दूसरे लोगों से जाके अपने मुल्क के लिए पैसे मांगे। मैं चैलेंज करता हूँ टीवी पे डिबेट करें। अब तक हम 5,000 अरब रुपए कर्जे वापस कर चुके। जो कोर एजुकेशन सिलेबस इंशाल्लाह मार्च 2021 में सारे पाकिस्तान में लागू होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने अपनी मौशी पॉलिसी, कोरोना पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी का एक एक करके दिफा किया। उन्होंने चैलेंज किया कि कोरोना वायरस के शुरू होने से लेकर अब तक अगर उनके बयान में कोई तजाद हो तो उनको दिखाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म खान साहब ने मईशत के बारे में भी कुछ आदाद व शुमार पेश किए और खारजा पॉलिसी में मोदी का जिक्र भी किया। वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर के दौरान अपोजिशन की तरफ से कोई ख़ास शोर शराबा नहीं हुआ। ये बड़ी एक पॉजिटिव बात थी। बिल्कुल, ये बारौनक सेशन इसको कहा जा रहा है कि बहुत से लोग बड़े अहम लीडरान मौजूद थे लेकिन कोई बहुत शोर शराबा नहीं हुआ। जबकि तकरीर के बाद बिलावल भुट्टो और ख्वाजा आसिफ साहब ने वज़ीर-ए-आज़म की तकरीर का जवाब दिया। इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार नासिर बेग चुगताई साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। नासिर साहब, कल का सेशन लोग कह रहे हैं बड़ा बारौनक था। एक तो ये कि वज़ीर-ए-आज़म खान साहब फाइनली हमें पार्लियामेंट में नजर आए और दूसरा ये कि इजलास के दौरान खान साहब का अपना लहजा भी बड़ा वैसा नहीं था जिस तरह से होता है गरज बरस वाला। वो ज़रा धीमे थे और दूसरी तरफ से अपोजिशन की भी जो तनकीद होती है, शोर शराबा होता है, वो भी कल नहीं हुआ। कल का सेशन ज़रा डिफरेंट था। आप कैसे देख रहे हैं इसको? पहले तो मैं ओवैस के शेर का जवाब दे दूं, ना हो जिस पे भरोसा उससे हम यारी नहीं करते। ना हो जिससे भरोसा उससे हम यारी नहीं करते। हम अपने आशियां के पास चिंगारी नहीं रखते। वाह 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 वाह। तो ये हमारा असूल है। अब आइए प्राइम मिनिस्टर की तरफ। मुझे कल बहुत अच्छा लगा और मुझे कल पहली बार मैंने ऑन एयर मुबारकबाद दी कौमी असम्बली के अरकान को कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की तकरीर बहुत इत्मीनान से, बड़े ग्रेस के साथ, बड़े वक़ार के साथ सुनी, बड़ी इज्जत के साथ सुनी और प्राइम मिनिस्टर को वही मुकाम दिया जो प्राइम मिनिस्टर का होना चाहिए। और यकीनी तौर पर ये सब कुछ पहले से बैक स्टेज पर हुआ होगा तैयारी। ये एम ही नहीं हो गया, दिल अचानक बदल गए हों, दिल बदले गए होंगे शायद। और ये तय हुआ होगा कि आप तकरीर सुनिए और आपकी तकरीर भी सुनी जाएगी। लेकिन एक जरा सी जो कमजोरी रह गई, तकरीर भी तो बड़ी धीमी थी ना, वैसी नहीं थी गरजने बरसने वाली, तनकीद नहीं थी अपोजिशन के ऊपर। लेकिन प्राइम मिनिस्टर को ख्वाजा आसिफ और बिलावल की तकरीर भी सुननी चाहिए थी बैठकर आराम से। अब प्राइम मिनिस्टर की जो तकरीर थी वो वही थी जो करते रहे वो। उसमें धीमापन भी आया है, उसमें रिपीटिशन तो है लेकिन धीमापन भी आया है। एक ज़रा सी बात जो उन्होंने कही और जितना मुझे अभी भी इतराज़ है वो ये है कि हमारे पास जंग का ऑप्शन नहीं है कश्मीर के मसले पर भारत से। हम दोस्ती चाहते हैं, हम चाहते हैं ताल्लुकात अच्छे हों। अब मोदी से दोस्ती अब भी क्या कि हमें इसकी तवक्को है? अब भी क्या हम ये इम्कान ज़ाहिर भी कर सकते हैं कि मोदी दोस्ती करेगा? अदरवाइज़ प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की वो उनकी कारकर्दगी के बारे में थी। उन्होंने ये कहा कि मेरे किसी भी एक्ट में, किसी भी कॉल और फेल में तजाद नहीं रहा कोरोना के बारे में। अच्छा, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता है वैसे। क्या वज़ीर-ए-आज़म का ये बयान दुरुस्त है कि उनके किसी भी तकारीर को अगर उठा के देखा जाए या कामों को उठा के देखा जाए तो कहीं कोई कन्फ्यूजन नज़र नहीं आई है? बस 13 मार्च से लेकर आज तक आप अपने चैनल आईडीज़ निकाल लें, आप तमाम चैनल्स की आईडीज़ निकाल लें जिसमें प्राइम मिनिस्टर के मुख्तलिफ बयानात तकरीबन 30 से 40 सेकंड में पूरे कर दिए गए हैं और सब में कन्फ्यूजन है, सब में कंट्राडिक्शन है। आपसे कल मेरी पहले बात भी हुई थी कि लॉकडाउन पर कन्फ्यूजन, कर्फ्यू पे कन्फ्यूजन,
मईशत पे कन्फ्यूजन, इंसानी जान बचाने पे कन्फ्यूजन, गर्म पानी पे कन्फ्यूजन, गर्म माहौल पे कन्फ्यूजन, नौजवानों को नौजवान नहीं मरेंगे इस पे कन्फ्यूजन। नहीं तो सर लॉकडाउन पे कैसे कन्फ्यूजन? वो तो लॉकडाउन के हामी थे ही नहीं, डे 1 से हम सब जानते हैं वो तो लॉकडाउन चाहते ही नहीं थे। कैसे आप कह सकती हैं? प्राइम मिनिस्टर ने लॉकडाउन की हिमायत की है। प्राइम मिनिस्टर ने एक बार तो ये कहा कि मैं नहीं लगाता, ठीक है, उसके बाद दूसरा बयान उनका, आप जाकर रिकॉर्ड आर्काइव चेक करें आप, वो कहते हैं हमने लॉकडाउन लगाया इससे ये फायदा हुआ। ओन किया उन्होंने, उसके बाद फिर डिसोन कर दिया। तो ये कंफ्यूजन रहा है, कंफ्यूजन तो रही। अच्छा, कंफ्यूजन के अलावा एक और चीज़ थी जिसके ऊपर बड़ी तनकीद हो रही है और बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल मीडिया में भी उछाला जा रहा है इस बात को, वो है कि जी उसामा बिन लादेन को शहीद किया। अब ये जो मामला है ये ज़रा ख़तरनाक मामला है। 2 मरतबा हालांकि इमरान खान साहब ने कहा कि उसामा बिन लादेन को मारा गया या हलाक किया गया, 1 मरतबा उन्होंने शहीद कहा, लेकिन वो जो एक शहीद वाला लफ्ज़ था वो ही हर जगह मरकज़ गुफ्तगू है। क्या कहेंगे इस पर? उसकी वजह ये कि आप तो ट्रेनिंग ले चुके हो ड्रामे की भी शायद जनाब, और डायलॉग डिलीवरी की भी। अब शिफा बहुत अच्छे डायलॉग बोल सकती है, आप बहुत तगड़े बोल सकते हो। एक पॉज आता है डायलॉग में, हाँ, कहीं ना कहीं तू कातिल है, तू मेरा कातिल है। अब ये पॉज जो है ये पूरे जुमले को ताकतवर बनाता है। दुरुस्त। तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि उसामा को मारा गया, शहीद किया गया। बिल्कुल। अब मुझे नहीं पता कि ये जिया मोहिउद्दीन साहब इसको कैसे लेंगे, इसको कैसे लेंगे, लेकिन मैं ऐसे ही लूंगा। इसके साथ साथ मैं एक बात और कहूँगा कि चलिए प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया, जिन्होंने इतराज किया ख्वाजा आसिफ ने, मुझे पता है पूरी तारीख कि उसामा से क्या ताल्लुकात थे इनके, नवाज शरीफ साहब के उसामा से क्या प्यार था। बेनजीर भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर बनने से रोकने के लिए, खातून थी ना वो, एक शाओलिज्म था, खातून को रोकने के लिए प्राइम मिनिस्टर बनने से बहुत से लोगों ने कोशिश की थी, जिसमें जमात इस्लामी भी थी, जिसमें जमीयत भी थी, और जिसमें नवाज शरीफ सबसे आगे थे। और नवाज शरीफ के बारे में कहा जाता है, लिखा भी गया है, डॉक्यूमेंटेड है कि उन्होंने उसामा से पैसे लिए। तो बस फिर तो ये वो हमाम हो गया ना, फिर उसमें फिर अब आगे क्या बात की जाए आज तक। बिल्कुल। अच्छा, आखिरी चीज जो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, मनाजरा। बिलावल और ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि जी हमसे मनाजरा कर लें इमरान खान साहब। अब ये मनाजरा जो है अगर हो गया, सपोज अगर ये हो गया, तो क्या होगा उस मनाजरे में? देखिए बात सुने, इतनी आला रेटिंग आएगी तमाम चैनल्स की, इतनी तगड़ी जीपीआरएस आएगी, आप सारे साल का रेवेन्यू ले लेंगे, आप ब्रॉडकास्टिंग रोक नहीं पाएंगे। आपको अंदाजा नहीं है कि किस तरह होगा। लेकिन मैं एक बात की और वजाहत करना चाहता हूँ शहीद के मसले पर जी। चैनल्स ने, गैर मुल्की चैनल्स ने इसको बहुत उछाला है। बिल्कुल, इसको बहुत उछाला है और इंडियंस तो खा गए हैं बहुत ज्यादा। हिंदुस्तान टाइम्स की हेडलाइन थी, इंडियंस 2 चीजों को खा गए, एक शहीद को और एक पाकिस्तान जंग से फरार हो गया। हाँ। अपने आका की पिटाई के बाद कहते हैं चीन को मारा है हमने, हालांकि चीन ने जो उनका हशर किया है ना, वो कहते हैं सूटियां, मुर्गा बना के मारा है सूटियों से, पर उठा उठा के दरिया में फेंका है। और आपको बता दूं मैं एक और बात, कि जो इलाका जहाँ ये वाकया हुआ है वो मेरे नाम पर है, उसका नाम है दौलत बेग नाम है उसका, वहाँ ये वाकया हुआ है। तो ये बड़ा मसला हुआ है, हमें सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए। ठीक है, बोलने से पहले सोचना चाहिए, खतरनाक किस्म के बयानात नहीं देने चाहिए जिससे कि मुल्क को नुकसान पहुंच सकता हो, किसी भी हवाले से नैरेटिव को नुकसान पहुंच सकता हो। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे नासिर साहब, आपने वक्त निकाला